मध्य प्रदेश का रिजल्ट जो इस समय आया उसका गूंज पहले से सुनाई दे रहा था। चूँकि मध्य प्रदेश के रिजल्ट के विषय में कांग्रेस पहले से ये बात मान के चली थी कि वहाँ तो उनके यहाँ तो कभी किसी सरकार इतने सालों तक इस समय चल नहीं रही है, इस दशकों में। तो उनको ये पहले से पता था कि मध्य प्रदेश में जो पब्लिक रिएक्शन करेगी उसके ऊपर वो आधारित थी। और एक कमलनाथ जी को फ्री हैंड देकर उन्होंने उसके बाद दिग्विजय सिंह जी को लगा दिया। वहाँ की जनता को ये समझना पड़ा कि इनकी तुलना इनसे करने के बाद कौन सा अच्छा मेरे लिए रहेगा, मेरा भविष्य किस तरीके से दिखेगा। तो उन्होंने अब फिर से शिवराज सिंह चौहान जी को चुना। और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है और अथक प्रयास किया, सभी लोगों ने जनता में जो नाराज़गी थी उसको उन्होंने समझ लिया था। ऐसे नहीं थी, कुछ नाराज़गी नहीं थी जनता में नाराज़गी थी और कुछ उसमें दिख भी रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करके और अपना प्रदेश निकाल लिया। मगर ये लोग मेहनत नहीं कर रहे, ये मीडिया के भरोसे रहे या तो राहुल गांधी नाम सुना बोलते रहे और उसके बाद सोचते रहे कि कैसे भी सीट निकल जाएगी, कमलनाथ जी निकाल लेंगे। मगर नहीं हुआ ऐसा और मामा आराम से निकाल ले गए अपना। इसमें कई योजनाओं का भी लाभ है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भाजपा सरकार जो कर रही है उसमें योजनाएं धरातल पे जा रही है, धीरे धीरे ही सही मगर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लोगों को पास मिल रहा है। जैसे लाडली बहना का योजना है उसमें लोगों को मिला है और आगे भी मिलने की संभावना है। भारत सरकार जो योजनाएं ला रही है उसमें भी मिल रहा है लोगों को। तो इसलिए लोग ये समझ पाए कि सरकार किसी तरीके से अच्छा ही कर रही है और इसके बनस्पत अगर कोई आएगा वो अच्छा करने की स्थिति में नहीं है। कमलनाथ जी अकेले हैं, उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ बहुत कुछ उनसे अब निर्धारित नहीं हो जाता। इसका भी एक असर हुआ और दिग्विजय सिंह के बातों पर अब भरोसा भारत को कभी नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता वो अपने जीवन में अच्छे होंगे, और जिस तरीके से हम लोगों को दिखे और हम लोग को अपने जीवन काल में दिख रहे हैं वैसे तो किसी नेता से आशा नहीं है कि वो बहुत बड़ी सफलता कहीं दिला पाएगा। उसके बाद भी वो एक पुराना प्रश्न जो ईवीएम के विषय में उठा देते हैं क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद शायद उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाना भूल गए थे और हिमाचल प्रदेश के बाद भी वहाँ भी मुख्यमंत्री और करने में वहाँ उनको लग रहा था कि लोकतंत्र की जीत हो गई। यहाँ लोकतंत्र में को ऐसे ही लगता है। ऐसे नेताओं का अब सामाजिक स्तर से और इस देश में उतनी इज्जत रही नहीं मेरे समझ से। बाकी वो चाहे कांग्रेस अपनी दुर्दशा अपने से खुद करा रही है और कराती रहेगी, ऐसा ही लग रहा है। राहुल गांधी कुछ भी करने से फट करने से मना कर रहे हैं। लोकल लोगों को मैंने वहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने बहुत कुछ फ्री हैंड दिया मगर उसका परिणाम जो सामने आया वो देख ही लीजिए। इसलिए मध्य प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस बहुत सालों तक रिवाइवल हो पाएगी क्योंकि वहाँ कोई अच्छा नेता उनको दिख नहीं रहे और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के दिन अब बहुत अच्छे नहीं रहेंगे मध्य प्रदेश में। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में अच्छी तरह से हारी और आगे भी हारती रहेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी का गुजरात के बाद वो प्रदेश होते जा रहा है जिसमें बार बार सरकार चुनी जा रही है। एक अच्छा ही संकेत।